बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहीद मुराद हाजिर है फ्रीलांसिंग इन उर्दू कोर्स के लेक्चर 5 के पार्ट 1 के साथ, जिसमें हम जो है मैजिकल स्किल्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैजिकल स्किल्स जो कि मैं पहले लेक्चर्स में कई बार इनका जिक्र कर चुका हूँ। और जैसे प्रोफाइल्स वगैरह बन गई, आप लोगों ने सीखा कि किस तरह रिसर्च करेंगे अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने स्किल्स लेवल के हिसाब से किस तरह जो है प्रोफाइल बनाएंगे एक वैल्यूएबल। अगर किसी ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्किल्स, अपने स्किल लेवल के हिसाब से वहाँ जाके आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले जो है आपने रिसर्च करना सीखना है पहले, और उसके बाद जो है प्रोफाइल बनाना सीखना है कि वैल्यूएबल प्रोफाइल जो है ना वो कैसे बनाना है। उसके बाद आप जो आपका स्किल होता है उस आपको अगर कोई ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो आप उनसे किस तरह डील करेंगे, मतलब है कि वो ऑर्डर्स आप कंप्लीट कैसे करेंगे। मैंने थोड़ी सी इसकी ऑर्डरिंग जो है वो चेंज कर दी है ताकि 2 लेक्चर्स बने। उन हिसाब से जो है मैंने मैजिकल स्किल 3 की जो है वो 2 पे करके एक लेक्चर बनाया है, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह बाकी स्किल्स पे बनेगा। पहला जो हमारा स्किल इस हिसाब से है, पहला स्किल जो है वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन और स्क्रिप्टेड वॉइस ओवर का है। ये 2 डिफरेंट जो है ना स्किल्स है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा जो है वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, ये एक स्किल है जो कि प्रोग्रामिंग ही है, लेकिन डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग और वेब प्रोग्रामिंग में फ़र्क है। ये अलग जो है ना इसके डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स होते हैं। तो इन 2 चीज़ों पे जो है वो अब हम बात करेंगे, और बाकी जो स्किल्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैजिकल स्किल 1 की तरफ जब हम जाते हैं तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक अलग स्किल है। और यहाँ पे क्या होता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि आप जो है जो बिज़नेस मीटिंग्स होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके बहुत लंबे लंबे और 4-5 घंटे के मीटिंग्स होती है। तो उन मीटिंग्स में जो डिस्कशंस होती हैं वो तो है, जो वीडियोस तो उनकी बनती है, लेकिन उनका टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होता। तो आप क्या करते हैं कि उनकी वीडियोस को देख के वो जो भी बंदा वहाँ पे कुछ बोल रहा होता है, जो स्पीच कर रहा होता है, तो आप क्या करते हैं उनको टेक्स्ट में वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो है जो ट्रांसक्राइबर्स होते हैं वो डिफरेंट जो है ना वो टूल्स भी यूज़ करते हैं कि सॉफ्टवेयर्स भी है। आप लोग सर्च करें, आप जो है इसके लिए थोड़ा सा सर्च करें कि कौन से टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स है जो यूज़ होते हैं, जो आपको आसान कर देते हैं ये काम, जो ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है। और इसके अलावा कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट होकर आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जैसे एक पैडल टाइप का एक चीज़ है जो कि आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मीटिंग की वीडियो ऑन की है, वहाँ पे कोई बंदा जो है वो बात कर रहा है, लेकिन आप साथ साथ लिख भी रहे। तो उसके लिए ये होता है कि आप जो है ना एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल सुनते हैं, उसके बाद जो है ना जाके पास करते हैं और फिर आगे वहाँ पे टेक्स्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़ाया होता है। उसके लिए जो है डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो कि आपके पाँव से कंट्रोल होते हैं। आप क्या करते हैं, जस्ट वहाँ पे पाँव से आप उस वीडियो को जो है जो बैक एंड पे चल रही होती है या जो है ना एक साइड पे चल रही होती है, आप क्या करते हैं उसको जो है ना उसी पैडल से पास करते हैं और यहाँ पे वो सेंटेंस जो है टेक्स्ट में कंप्लीट करते हैं। इस तरह कुछ और भी टूल्स या डिवाइसेस जो है आप सर्च करके अपने लिए काम आसान कर सकते हैं, अगर आप एज ए ट्रांसक्राइबर जो है अपने फ्रीलांस स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और ये जो है आप एक तो फ्रीलांस नेटवर्क्स पे जो है आप ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे फाइवर है या पीपल पर, और जो हमने डिस्कस किए। और इसके अलावा ये कुछ लिंक्स मैंने दिए हैं, ये लिंक्स, इन लिंक्स पे जाके जो है आप इन कंपनीज को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये आपको हायर करेंगे, बहुत अच्छे रेट्स देते हैं। आप इनके लिए काम करेंगे या आपको डिफरेंट वीडियोस वगैरह देंगे और आप उनको ट्रांसक्राइब करके उनसे पैसे लेंगे। तो इन लिंक्स को भी ज़रा चेक करें, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल स्किल नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन इस स्किल से जो है बहुत लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। थोड़ा सा इस पे रिसर्च भी करें, लेकिन काम यही है कि आप जो है वीडियोस या ऑडियोज से जो है वो टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे, उन वर्ड्स को जो बोल रहे होते हैं, जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनको आप कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्किल पे जो वॉइस ओवर है। आप क्या करते हैं कि आपको कोई बंदा कोई स्क्रिप्ट देगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, और या अपने बिज़नेस उसका जो बिज़नेस होता है उस बिज़नेस के लिए वो एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहेगा, तो आपको कुछ वर्ड्स बताएगा कि ये वर्ड्स या ये जो लाइन्स है आपने बोलने हैं और आपने रिकॉर्ड करने हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि आपकी अपनी वीडियो आ जाए, या जो है आप अपनी वीडियो की जगह जो है आप क्या करें कि
आप जो है कुछ ग्राफिकल उसमें मतलब एनिमेशंस वगैरह डाल के उनके लिए जो है वॉइस रिकॉर्ड करें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका लैपटॉप फॉर एग्जांपल ऐसा है कि वो रिकॉर्डिंग सही कर रहा है तो आपको इन माइक वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और एक अच्छा माइक जो कि मतलब नॉइज़ जो है वो रिकॉर्ड ना करे और बहुत क्लियर जो है वो वॉइस रिकॉर्ड करे। इसके अलावा अगर आप हेडफोन अगर लेते हैं ताकि आपको जो हेडफोन के साथ भी माइक वगैरह होता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एक अच्छा हेडफोन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर जो है उसका अपना माइक ऐसा है कि वो मतलब है कि क्लियर रिकॉर्डिंग कर सकता है तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में आपको फिर जो है ना एक्सपेंसिव कोई डिवाइस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो एफिशिएंट, जिस तरह मेरी तरह लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि आपको बार बार जो है ना मिस्टेक्स हो आपके लैंग्वेज में और आप जब बोल रहे होते हैं तो आपके वर्ड्स में कोई वो नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई आपका तकिया कलाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी के लिए जो है बिज़नेस वीडियो बना रहे हैं और उसमें जो है आप अपना तकिया कलाम, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका वॉइस ऐसा है कि आप समझते हैं कि आपकी रिगार्डिंग जो है लोग पसंद कर सकते हैं, आपका वॉइस जो है वो लोग पसंद कर सकते हैं और आपके वॉइस में वो क्वालिटी है कि वो जो है किसी की प्रमोशन, किसी बिज़नेस प्रमोशन या किसी के काम आ सकती है, तो आप ये स्किल अपना सकते हैं। मैंने कुछ यूट्यूब में जो है एग्जांपल्स ओपन की है, आप लोगों को मैं वो एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि लोगों को क्या चाहिए होता है। ये एक सिंपल सा डेमो है, किसी ने बनाया है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो ये मैंने ओपन की। आप लोग देखें कि ये मैडम जो है वो किस तरह बोल रही है और क्या चीज़ वो बोल रही है, वो आपको यहाँ पे यूट्यूब इस वीडियो में नज़र आएगा और वो जो कुछ बोल रही है वो भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह मतलब है कि आप किसी के लिए रिकॉर्डिंग करके पैसे ले सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उसमें एनिमेशन साथ ऐड किए वो भी आप देखेंगे। तो इसको हम सुनते हैं कि इस एक डेमो में जो है वॉइस ओवर का एग्जांपल हमें दे रहे हैं, वो क्या है। Tonight on The Hot Seat, I'll be hosting Democratic presidential hopefuls Hillary Clinton and Barack Obama. With the 2008 elections approaching us faster than Hurricane Katrina, and with a more explosive energy than 9/11, I'll talk with the candidates on their American views. Political ethics and personal opinions have been under attack by both sides. I'll catch the candidates outside their elements and ask them questions that have been distant from the limelight. The biggest subjects we'll cover tonight include the U.S.-Mexico border and its uncanny resemblance to the Berlin Wall, the requirement to appeal to all electoral groups instead of expressing their personal beliefs, avoiding the next Iraqi occupation, and finally, with all the confrontations the U.S. has spearheaded over the years, how much have we become the new empire of the modern world? Tonight, we're going to ask and tell it all. I'm Jamie Nanigans, and this is The Hot Seat. ये एग्ज़ाम्पल आपने देखा, इस एग्ज़ाम्पल में जो है वो मैडम कुछ बोल रही थी, मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आया, लेकिन उसका वॉइस आपने देखा, उसका जो एसेंट है वो किस तरह बोल रही है। तो इसी तरह मतलब है कि अगर आप उर्दू का भी इवन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका वॉइस इस तरह होना चाहिए कि उसमें बीच में मतलब कोई शोर वगैरह या कोई वर्ड्स मिक्सिंग या कोई ओवरलैपिंग ये चीज़ ना हो, सही। इसके अलावा ये दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, ये भी जो है किसी बिज़नेस के लिए इस बंदे ने जो है एडवर्टाइजमेंट बनाई है और साथ में वो एनिमेशन जो है वीडियो बनाई है, वो चीज़ें एनिमेशन में भी आ रही है और साथ साथ वो बोल रहा है। तो अगर इसमें जो है आपके पास थोड़ा सा कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर हो जो कि आपको फ्री भी मिल सकता है और आप बाई भी कर सकते हैं, और इसी तरह की एनिमेशन में आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए कि आप इसी तरह एनिमेटेड जो है वो वीडियो भी बना सकते हो। तो आप साथ में अपना वॉइस भी ऐड करेंगे और ये वीडियो भी चलती रहेगी। ये भी एक मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी अपनी वीडियो भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो मैं अभी चलाने वाला हूँ ये जस्ट जो है एनिमेशन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बैठ के किसी वाइट वॉल या कोई ग्रीन या कोई ब्लू या इस तरह का मतलब जो रिक्वायरमेंट हो आपकी क्लाइंट का, उस हिसाब से किसी वॉल या किसी ऑफिस में बैठ के अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही करते हैं और साथ साथ में आपका जो तस्वीर नज़र आ रहा है वीडियो में, जो आप नज़र आ रहा है वीडियो में, उससे जो है
उसके ऊपर आप एडिटिंग करके कुछ एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं। अब मतलब आपका जो पिक्चर है, जो आप है, आप भी नज़र आएंगे, और साथ साथ में मतलब एक साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या आपके जो है जिस तरह न्यूज़ चैनल्स पे जो नीचे पट्टी चल रही होती है, उस हिसाब से भी जो है आप एडिटिंग करके एडवर्टाइजमेंट वगैरह बना सकते हैं। और आप हाथ के जो गेस्चर्स है, आपके चेहरे के जो गेस्चर्स हैं, उन गेस्चर्स को भी आप जो है ना मिलाएंगे, और जो आप बोल रहे हैं, जो आप मतलब एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, या जो आप इंट्रोडक्शन करना चाह रहे हैं किसी कंपनी का, तो अपने गेस्चर्स, जो आपके हाथ हैं, आपका चेहरा है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनसे भी आप जो है ना मतलब घुल मिल के वो एडवर्टाइजमेंट या जो इंट्रोडक्शन है, जो भी है आपने करना है। और ये एग्जांपल देख के जो है ना आप समझ जाएंगे कि वॉइस ओवर जो है ना आप दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक तो ऑडियो हमने देखा, अब ये एक विजुअल के साथ जो है, एनिमेशन के साथ है, जिसके साथ आप अपनी तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप खुद बैठ के जो है वीडियो बना सकते हैं और ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं। Are you a small business owner who, with a business that isn't making the big bucks, knows you should be focused on developing your marketing? Who knows the importance of marketing but can't afford the big time cost of doing it right? Who can't seem to find the time to worry about marketing amongst the hectic whirlwind of dealing with staff, sales, paperwork, phone calls, GST, running costs and meetings? Not to mention spending time with the family. Well, it's time you turn to the Business Marketing Company. Our focus is to help small and local business owners in the Brisbane area, just like yourself, increase their online sales. We do this through our innovative approach to online social media marketing. So whether you're looking for a logo design, website development, or spending quality time with us today, let ये हो गई वीडियो में देख रहा था कि इसमें अगर बंदे ने अपनी रिकॉर्डिंग भी की हो तो आप देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं है। आप जो है ना अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस जो है ना एजेंसी या सॉरी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो आपने करना क्या होता है कि आपको तो ऑर्डर्स आएंगे और इस हिसाब से आएंगे कि आपको कभी कभी कंफ्यूज भी करेंगे कि आप इस बंदे के लिए क्या करो। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, क्योंकि आपके पास यूट्यूब है, क्योंकि आपके पास गूगल है। तो गूगल में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है आपको ऑर्डर देता है कि मुझे जो है वॉइस ओवर चाहिए, या मुझे इसी तरह की एनिमेटेड वीडियो चाहिए, या आप जो है ना ख़ुद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे इस बिज़नेस का या मेरी कंपनी का या इंट्रोडक्शन या कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने करनी है। तो वो कंपनी आपके लिए बिल्कुल नई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तो क्या करना है कि उस कंपनी को थोड़ा सा सर्च करना है कि वो कंपनी किस मतलब है कि किस थीम पे है, क्या कर रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या बना रहा है, कौन सी कंपनी है। तो वो जो कंपनी है, जो रेलेवेंट कंपनी है, उस रेलेवेंट कंपनी में जाके आपने क्या करना है, उस बिज़नेस या उस इंडस्ट्री या उस कंपनी के हवाले से आपने सर्च करना है। और फिर जो है ना आपने यूट्यूब पे सर्च करना है कि उनकी एडवर्टाइजमेंट होती किस तरह है, मतलब बाकी लोग जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह बना रही है, या उनका इंट्रोडक्शन जो बिज़नेस इंट्रोडक्शन है वो किस तरह कर रहा है। तो फिर जब आपने आइडिया बनाया, आपने प्लान बनाया, कुछ ग्राफिक्स आपने हो सकता है गूगल से लेना हो, तो वो ग्राफिक जो है ना अपने पास तैयार रखो। उसके लिए ये हो सकता है कि वो ग्राफिक्स जो है आप वीडियो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। इस तरह आप पावर पॉइंट में जो है प्रेजेंटेशन बनाइए, उनके जो रेलेवेंट इमेजेस वगैरह हैं या पिक्चर्स आपने डालने हैं वो चीज़ें डाल के वो स्क्रॉल डाउन किया करे और उसके साथ बोल दिया करे, या वीडियो पहले बनाओ, वॉइस जो है ना बाद में एक उनके जिससे एडोब ऑडिशंस है ऑडियो के लिए सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के लिए, तो एडोब ऑडिशन से जो है ना आप बहुत ज़बरदस्त वॉइस रिकॉर्ड करें और अलग जो है वीडियो रिकॉर्ड करें, स्क्रीन अपना रिकॉर्ड करें, या कुछ भी जो है ना वीडियो के लिए तैयार करके फिर जो है ना दोनों को मिक्स कर ले, मतलब ये वॉइस को बाद में ऐड कर ले। या जो है ना अगर हो सकता है आप कर सकते हैं, आप में इतना मतलब है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप साथ भी कर सकते हो, तो आप जो है ना साथ ही रिकॉर्डिंग करो और साथ ही जो है ना वीडियो जो उसका मतलब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या आप जो है ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वीडियो बना रहे हैं, तो साथ में वो वीडियो भी चलाओ, साथ में आप बोलते जाओ। ये हो गया आपका स्क्रिप्टेड वॉइस ओवर के लिए मतलब प्लान बनाना, और आपने किस तरह अपने क्लाइंट को जो है ना सेटिस्फैक्ट्री एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरह डिलीवर करेंगे, ये चीज़ आपने इसी तरह जो है ना रिसर्च करके
चाहे वो कंपनी किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आप जो है बिल्कुल ना डरें, आप काम लें और उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें। लेकिन इस चीज़ में अगर आप नए हैं और आप जो है ना अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपका वॉइस और आपकी वो चीज़ें जो स्किल्स जो हमने पहले डिस्कस की अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस कैटेगरी में काम करें, तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा अपने क्लाइंट को ज़्यादा दें, मतलब है कि 2 दिन 3 दिन या इस तरह के, ताकि आपको टाइम मिले। अगर नई कोई इंडस्ट्री आती है, नया कोई इस तरह के का जॉब आता है कि आपको जो है वो नया है आपके लिए, तो आपको फिर रिसर्च करने का और फिर तैयार करने का, प्लान बनाने का और तैयार करने का आपके पास पूरा टाइम हो। अब हम ये स्किल तो कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया कि किस तरह जो है आपको ऑर्डर आ सकते हैं, और आप और भी रिसर्च करके यूट्यूब से, गूगल से और देख सकते हैं कि किस तरह के इस जो है आपको प्रोजेक्ट्स, आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, और फिर रिसर्च करके आपने एक प्लान बनाना है और प्लान के बाद जो है ना आपने रिकॉर्डिंग वगैरह सेट करके वो अपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्किल की तरफ, मैजिकल स्किल 2 जो हमारा है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट या डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। मैं क्योंकि वेब डेवलपर हूँ, मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग में नहीं करता, तो मैं डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप C++ में कर रहे हैं, आप जावा में कर रहे हैं, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग जो है, मतलब इवन कि मैं तो कभी कभी क्लाइंट की ज़रूरत होती है तो मैं PHP में भी इवन या ASP में भी मैं डेस्कटॉप का जो है ना प्रोडक्ट उसके लिए डिज़ाइन करता हूँ, जो कि वो ब्राउज़र में ओपन करता है और ब्राउज़र में चलाता है, साथ में जो है डेटाबेस कनेक्ट होता है। लेकिन आपने जो है अगर आप C# वगैरह या जो है आप जावा में काम कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग के लिए, एक्लिप्स में जो एक्लिप्स में डिज़ाइन करते हैं, किसी भी IDE में आप करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आइडिया आपने किस तरह बनाना है, आइडिया आपने बिल्कुल जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह बनाना है और प्लानिंग करके। एक तो जो डिज़ाइनर होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जो चाहे डेस्कटॉप प्रोग्रामर्स हो, चाहे वेब डिज़ाइनर्स हो, वो क्या करते हैं, उनके लिए तो एक प्रॉपर जो हमारा इंजीनियरिंग प्लान होता है उन पे जो है कोई प्रोग्रामिंग मॉडल हम यूज़ करके काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा प्रोग्रामिंग मॉडल तो आप यूज़ करेंगे ताकि आपको जो है पता हो कि कौन सा मॉड्यूल या कौन सा जो माइलस्टोन है वो मैंने कब कंप्लीट करना है, कब डिलीवर करना है, कितना टाइम फ्रेम है, कितना जो है बजट चाहिए होगा, कितने मुझे जो है प्रोग्रामर चाहिए या मुझे हेल्पर्स चाहिए, ये चीज़ें तो आप करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो आप चीज़ करेंगे, आपने आइडिया कैसे बनाना है कि मैं उस बंदे के लिए जो है कैसे प्रोडक्ट तैयार करूँ, किस तरह का मैं उसका नेविगेशन रखूँ, या चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे कोई वेब एप्लीकेशन हो, या चाहे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो ऑर्डर आपको आ जाए, जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आपने उसको थोड़ा सा वो कम से कम 2-3 सेंटेंसेस या कम से कम 2-3 प्रोग्राम में आपको अपना आइडिया बताएगा स्टार्ट में। लेकिन एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन आपका क्लाइंट वो ये नहीं जानता कि आपको किस तरह समझाना है। आपको तो वो मतलब है कि ख़ुद की तरह समझ के और जनरल जो है ना वो आपको बातें बताएगा कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने टेक्निकल होके सोचना है और फिर आम कॉमन नॉन टेक्निकल बंदा बन के उनसे क्वेश्चंस करने हैं, वो डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस क्योंकि आपने टेक्निकली सोचना है और बोलना उनकी ज़ुबान में है, तो अब उससे जो है आइडिया निकालना है, ऑब्जेक्टिव्स निकालने हैं कि ये बंदा क्या चाह रहा है, इस बंदे का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह होना चाहिए। अब इसको जो वो अक्सर क्लाइंट्स जो मैंने देखा है वो तो डिज़ाइन और इन चीज़ों पे पहले बात करते हैं, बाद में जो है वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन टेक्निकलिटीज़ वो अहम होती है, डिज़ाइन बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आप उनसे इस तरह डिस्कस करें कि उनके लेवल पे जाके, और फिर यहाँ पे टेक्निकल आके आपने अपने सामने रखना है कि ये चीज़ अब होगी किस तरह। तो ये चीज़ जब फाइनल हो जाए तो उनको जो है एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आप सजेस्ट करो। बेस्ट सोल्यूशन मीन कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो आ सकते हैं और आपके लिए आसान हो। क्योंकि वो तो नॉन टेक्निकल बंदा है, वो ये तो नहीं जानता कि आप अपने लिए भी ये काम आसान कर रहे हैं और मेरे लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उसको तो एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए जो उसका काम भी करे, जिसका डिज़ाइन भी अच्छा हो। लेकिन आपने उसको सोल्यूशन ऐसे बताना है कि उसका जो डिज़ाइन या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है टेक्निकल वो भी पूरे हो और आपका काम भी आसान हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं या वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या
डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसका प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं वेब प्रोफेशनल हूँ। मैं वेब पे ज़्यादा बात करूँगा। डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग वाले जो मेरे दोस्त हैं वो खुद अपने हिसाब से जो है इस लेक्चर से फ़ायदा लेंगे और इस लेक्चर को समझेंगे अपने हिसाब से। तो अब एक वेब एप्लीकेशन एक बंदे को चाहिए तो आप जो है पहले तो उससे मतलब डिस्कशन करके उसको एक अच्छा सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे। अच्छा सोल्यूशन क्या होगा जो आपके लिए आसान होगा? आप जो है CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला। अगर आप कस्टम कोडेड काम कर रहे हैं तो आप फ्रेमवर्क यूज़ करें। MVC फ्रेमवर्क्स आप लोग जो वेब प्रोग्रामर्स हैं वो जानते हैं। आप फ्रेमवर्क यूज़ करके उनके लिए कोई अच्छा सा सोल्यूशन बताएं। अब आपको क्या करेगा, एक चीज़ जो आपने उससे पूछनी है डिज़ाइन के हवाले से, क्योंकि जो अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो डिज़ाइन के हवाले से बहुत वो होता है, मतलब है कि आपको फिर बहुत तंग करते हैं कि आपने ये डिज़ाइन इस तरह बनाया है। और जब आप कोड करते हैं, जब आप कंप्लीट करते हैं तो बाद में फिर डिज़ाइन जो है ना चेंज करना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन टेक्निकली अक्सर उसमें आपको फिर दर्द सर बहुत मिलता है। तो वो चीज़ स्टार्ट में आपने उससे कुछ सैम्पल्स लेने हैं कि मुझे सैम्पल्स बताओ, मुझे आपका फॉर एग्जांपल आपका डेस्कटॉप प्रोग्राम कोई वो है एप्लीकेशन है तो आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, आप मुझे कुछ सैम्पल सेंड करो या जो है ना उसको बोलो कि मुझे कुछ तस्वीरें गूगल से लेके सेंड करो कि किस तरह का इंटरफेस होना चाहिए, या उसको बोलो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक खाका बना के सेंड कर दो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए। डिज़ाइन तो फिर आपने बाद में मतलब है कि एक बटन किस तरह होनी चाहिए, बड़ी छोटी राइटिंग या जो आपका फ़ॉन्ट वगैरह है ये किस तरह होना, वो तो आपका मतलब एज ए टेक्निकल एज ए प्रोफेशनल आपने खुद फिर बाद में वो करना है। लेकिन उससे एक खाका लो ताकि जब आप स्टार्ट से जो है ना फ्रॉम द वेरी स्क्रैच जब आप शुरू करते हैं तो आप उनके हिसाब से जाओ जो आपका क्लाइंट चाहता है। अगर आपको कोई वो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, तो आप उससे कुछ लिंक्स मांगो कि मुझे कुछ लिंक्स दो कि किस तरह का जो है ना आपका वेब एप्लीकेशन का डिज़ाइन होना चाहिए। वो आपको कुछ सैम्पल्स देगा कि मुझे ये वाला पसंद है, ये पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है, ये का। तो फिर जो है ना आपने अगर आप कस्टम कोडिंग कर रहे हैं, कस्टम कोडेड जो फ्रेमवर्क में जो आपने कोई थीम डालना है वो स्टार्ट में से ही आप थीम उस हिसाब से ले, चाहे वो पेड थीम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वो फ्री थीम जो है यूज़ कर रहे हो, वो थीम ले जो उसके डिज़ाइन के मुताबिक हो। अगर आप वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला में से कोई CMS यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और CMS हो जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपको पता है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं या CMS में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उस CMS में या वर्डप्रेस, ड्रूपल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस CMS में उसी तरह थीम ढूंढो जो उसके डिज़ाइन या उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो डिज़ाइन आपसे मांग रहा है। तो जब आप डिज़ाइन देखते हैं तो डायरेक्ट जो है ना उसको आपने सेंड नहीं करना, उसको नहीं बोलना कि ये डिज़ाइन, लेकिन आपने देखना है जो उसके टेक्निकल थिंग्स हैं, जो वो चीज़ें मांग रहा है, जो फंक्शनलिटीज़ मांग रहा है, वो आप चेक करें कि उस थीम के अंदर वो फंक्शनलिटीज़ ऐड हो सकती है, कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, कोड का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई CMS यूज़ कर रहे हैं जैसे जुमला, ड्रूपल, तो उसका जो आप मॉड्यूल या जुमला में मॉड्यूल्स होते हैं, वर्डप्रेस में जो है प्लगइन्स होते हैं, आप प्लगइन्स वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लगइन में कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। वो कन्फ्लिक्ट अगर आप मैनुअल कोडिंग में जाके एडिट करके अगर आप ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं ठीक कर सकते तो फिर जो है ना उसके लिए कोई और आपने थीम ढूंढना है। वो जब थीम फाइनल हो जाए टेक्निकलिटीज़ और डिज़ाइन के दोनों के हिसाब से, तो फिर जो है ना अपने क्लाइंट के लिए या तो इम्प्लीमेंट या कोई टेस्ट उस पर डोमेन पे जो है ना आपने अपलोड करना है, जो आपका अपना कोई डोमेन उसमें टेस्ट डोमेन डाल के उस पर अपलोड करके वो डिज़ाइन दिखाना है उसको, या जो है वो तस्वीर लेके उसको आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन डेटा डमी होना चाहिए, किसी का वेबसाइट, किसी का कॉपीराइटेड कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। डमी डेटा के साथ आप उसको जो है ना एक तस्वीर भी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कि इस तरह का मैं डिज़ाइन आपके लिए बनाऊंगा। अगर वो डिज़ाइन वो फाइनल करता है तो मेरे ख्याल में CMS में तो फिर 3-4 दिन 2 दिन में एक बहुत ही टॉप क्लास वेबसाइट बन सकता है। ड्रूपल में भी इस तरह है, जुमला भी इस तरह है। कस्टम में थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि उसमें आप कस्टम कोडिंग करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन बनाना होता है, डेटाबेस के अंदर फिर कुछ जो वो आप रिस्ट्रिक्शंस वगैरह डालते हैं, जो आप डिपेंडेंसीज जो है वो कुछ डालते हैं, कुछ हटाते हैं, तो उन चीज़ों में टाइम लगता है। फिर कोड करता है, इवन के ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब आप करते हैं उसके लिए कोई मतलब आपने ग्राफिक्स डिज़ाइन करने होते हैं तो वो टाइम लेता है। लेकिन रिसर्च इस हिसाब से करना है, बात जो है ना अपने क्लाइंट से इस तरह करनी है। और
जो सबसे बड़ी बात है, प्राइस आपने इस तरह रखनी है कि वो आपका क्लाइंट जो है वो हैप्पीली एक्सेप्ट करे, और प्राइस ऐसी रखनी है, यकीन करें प्राइस तो बहुत हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी वेबसाइट है वर्डप्रेस में बनानी है, तो उसकी भी जो है लोग 200, 250, $300 जो है वो चार्ज करते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि आपने एक तो काम आपने खुद करना है, वो आपने देखना है कि कौन सी प्राइस होनी चाहिए। स्टार्ट में आप लोग कम रखें, जब आपको पता चले, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि कितने प्राइस तक जो है वो मेरे क्लाइंट मानते हैं और जो है ना लोग मुझे काम देते हैं, फिर उस हिसाब से आप प्राइस रखें। लेकिन प्राइस में जो है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ये डालनी है कि बाद में आपको जो वो तंग करेगा, जो आप में बाद से चीज़ें मांगेगा, बाद में चीज़ें वो एडवांस में आपने डालनी है। और फिर उससे जब आप डिस्कशन करते हैं तो उसमें आपने उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको एक अगला एक परमानेंट क्लाइंट जो है वो बनाने के लिए आपने बोलना है कि ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, आपने कहा कि ये फाइनल है, लेकिन फिर भी मैं 10 डेज़ तक या 5 डेज़ तक अगर कोई मसला है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या जो है ना आपका नेक्स्ट जो काम होगा उसमें मैं इतने % या इतने हिसाब से जो है कम लूँगा। ठीक है, आपने इंगेज रखना है अपने क्लाइंट को, ताकि आपको नेक्स्ट भी जो है वो ऑर्डर्स दे, आपको काम दे। और एक तो ये होता है कि जैसे हम फ्रीलांस नेटवर्क्स पे काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं, UK, US या फॉरेन कंट्रीज़, पाकिस्तान में भी इवन ऐसे लोग हैं कि वो मार्केट में काम करते हैं, काम लेते हैं, खुद टेक्निकल नहीं होते, सिर्फ बातों के टेक्निकल्स होते हैं कि मतलब क्लाइंट को फंसाना किस तरह है। और फिर वो क्या करते हैं, फ्रीलांस नेटवर्क पे जाके बात उधर फॉर एग्जांपल $300 में करते हैं, इधर $150 का फ्रीलांसर देख के उसको काम देता है और उससे काम करवाता है और $150 फ्री में कमाता है। तो ऐसे क्लाइंट्स, इंग्लिश क्लाइंट्स भी होते हैं और मतलब यूरोपियन कंट्रीज से भी आपको जो ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो कि मार्केट में काम लेते हैं और आपको देते हैं। जैसे मेरे कुछ परमानेंट क्लाइंट्स हैं, वो वहाँ पे काम लेते हैं, अपना कमीशन निकाल के काम मुझसे करवाते हैं और मुझे भी पेमेंट करते हैं। तो इस तरह जो है ना आपने अपनी कम्युनिकेशन ऐसी रखनी है और आपने काम ऐसे डिलीवर करना है कि क्वालिटी का हो, वो आपको दोबारा भी काम दे। और अगर ऐसा आपको परमानेंट जो है ना वो बंदा मिलता है जो काम लेके आपको देता है, तो फिर तो आपको और जो है ना कुछ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो हफ्ते महीने में आपको एक प्रोजेक्ट देगा, आप आराम से बैठ के करो, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जितने भी हो वो कमा सकते हो या बना सकते हो। जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस हिसाब से आप पैसे कमाएंगे और आराम से आपका काम होता जाएगा। जैसे मैं एक क्लाइंट के एग्जांपल दूंगा जो कि चाइनीज़ वो है, नेशनल है, लेकिन UK में रहती है, और वो जो है मुझे तकरीबन महीने में या दूसरे महीने मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट देती है कि वो प्रोजेक्ट कम से कम जो उससे मैंने अभी तक चार्ज किया है वो पाकिस्तानी हिसाब से 4 लाख है। ठीक है, और तकरीबन 13 लाख मतलब 13 लाख का जो है ना सबसे उसका बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। और वो अभी तक जो है ना तकरीबन 2-3 साल से मुझे महीने में 2 महीने बाद इवन, और लेकिन मुझसे इन टच रहती है और मुझे काम देती है व्हाट्सएप पे और स्काइप पे जो है ना हमारी गपशप भी होती है। और बहुत जो है ना वो नाइस मेरी क्लाइंट है और मुझे काम परमानेंट जो है ना वो काम देती है। और अगर मैं कहीं और काम ना भी करूँ तो फाइवर से, और मुझे शायद मिली थी पीपल पर और पे, फिर जो है ना वो 1-2 जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट में दिए थे वो हमने किए फाइवर के ऊपर। फिर किसी तरह उसका मुझे ईमेल आया, ईमेल नहीं आया बल्कि जो मैंने एप्लीकेशन उसके लिए बनाई थी उसमें उसका ईमेल रिक्वायर्ड था। तो वो जब उसने मुझे ईमेल दिया, उसके बाद मुझे कम्युनिकेशन के दौरान कहीं बोला कि यू कैन ईमेल मी अबाउट इट, और ईमेल डाला नहीं। तो मैं समझ गया कि वो जो प्रोजेक्ट के लिए मुझे ईमेल दिया है वो उस ईमेल की बात कर रही है। मैंने उसके थ्रू से कांटेक्ट किया। अब जो है व्हाट्सएप पे और स्काइप पे मतलब हमारी बातें होती है। प्रोजेक्ट मुझे बायर देती है, पेमेंट मुझे पेपाल पे करती है, या जो है ना पेयूनियन में मेरे पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करती है। तो इस तरह आपके क्लाइंट्स मिलेंगे। तो आपने कम्युनिकेशन एक साफ रखनी है और एक अच्छी तरह जो है ना आपने रिसर्च करके, कोई भी छोटी सी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आपने एज ए प्रोफेशनल उसको देखना है और आपने बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत प्रोफेशनली उसको डिलीवर करना है। कोई भी क्वेश्चन आप जो है ना मुझसे कर सकते हैं, आप अपने स्किल के हिसाब से इवन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में।
और कोई इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे खुशी तब होगी कि इस लेक्चर से, जो मेरा कोर्स है, मेरे कोर्स से कोई बंदा जो है वो मोटिवेट होके काम शुरू करे और हफ्ते बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद जो है मुझे रिजल्ट्स दिखाए कि मैंने जो है आपके कोर्स से सीखा, इम्प्लीमेंट किया और ये जो है रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो IIT क्लब या टेक्नो राइडर्स के व्यूवर्स हैं और इवन के जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे और इम्प्लीमेंट करके पैसे कमाएंगे और काम शुरू करके सक्सेस जो है ना उसकी तरफ जाएंगे। और यही मेरी खुशी होगी कि आप लोग कामयाब हो, आप लोग जो है ना आप एज ए फ्रीलांसर अपना करियर शुरू करो और कम से कम आपको दुआओं में इसलिए वहीद मुराद याद रहे कि आपने एक लफ्ज़ जो है उससे सीखा है। मैं ये सवाब के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआओं के लिए कर रहा हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों में से कोई भी किसी भी रीजन से, किसी भी कंट्री से, मेरा दोस्त, मेरा फॉलोअर, मेरा स्टूडेंट, मेरा जूनियर या हो सकता है मुझसे उम्र में बड़ा भी हो, लेकिन वो इस कोर्स से कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करे और मुझे जो है रिजल्ट्स दिखाए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बल्कि इस कोर्स को जो है शेयर करना मत भूलिएगा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस नए काम में आपका भी हिस्सा हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।